का कभी किया आपने? नहीं सर, बच गया हूँ। उनके जैसे राइटर तो कोई नहीं है, बाकी राइटर में तो नो डाउट अबाउट इट। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सलमान अली है और मैं वॉइस ऑफ नेशन आवाम की आवाज़ इन द वे ऑफ पोइट्री कुछ चंद इशार कहना चाहता हूँ। जी। ये दुनिया खेड़ तमाशा है, हैरत हुई बेतहाशा है। ये दुनिया खेड़ तमाशा है, हैरत हुई बेतहाशा है। दौलत दी उच्ची भाषा है, कोई तोला है तो कोई माशा है। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੱਖ ਬਣਿਆ, ਲੱਖਾਂ ਵਰਗਾ ਇੱਥੇ ਕੱਖ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੜਿਆ, ਮਾੜੇ ਦਾ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਤੇ ਆਟੇ ਦੀ ਲੰਮੀ ਲਾਈਨ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਰੋਂਦੀ ਪੈਣ, ਇੱਥੇ ਗੁਰਬਤ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸੀਨਾ ਠੋਕ ਕੇ ਟੈਕਸਿਸ ਲੈਣ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਐਮਏ ਬੀਏ ਨੇ ਲਾਈ ਰੇੜੀ। ਗੱਲ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਐਮਏ ਬੀਏ ਨੇ ਲਾਈ ਰੇੜੀ। ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਮੇਰੀ, ਰੱਬ ਟੋਰਿਆਂ ਟੁਰਦੀ ਏ ਬੇੜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਰਿਆਇਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਤੂੰ ਕਰ, ਹੁਣ ਰਿਆਇਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਤੂੰ ਕਰ। ਸੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਕੋਠੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਜੀਣਾ ਸਾਡਾ ਆਸਾਨ ਤੇ ਕਰ। ਤੇ ਗੱਲ ਰਿਆਸਤ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਵਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਸੌਂ ਜਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਲਮ ਨੇ ਬੁੱਕਲ ਖੋਲੀਏ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੇ ਲਈ ਅੱਖ ਖੋਲੀਏ। ਗੱਲ ਨਿਆਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਬੋਲੀਏ, ਹਰ ਗੈਰਤਮੰਦ ਨੇ ਤੋਲੀਏ। ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਮੌਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਮਾੜੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। सलमान दी एहो दुआ होवे, इस मुल्क दा दुश्मन फना होवे। जी कौन है अगले? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वकास है। मेरा क्वेश्चन तैफूर साहब आपसे है। सभी साहब आपके बड़े भाई हैं, तो क्या उनसे कभी आपको डांट पड़ी है? कभी उनसे डांट पड़ी है? एक तो आपके बड़े भाई फील्ड से रिलेटेड क्या मशवरे देते हैं आपको कभी कभी? एक तो मैं बड़ा हूं उनसे, वो सबसे छोटे हैं, और हमारा घर में कोई ऐसा फर्क नहीं होता। वो भाइयों की तरह हम बात, प्रोफेशनल बात बहुत कम करते हैं हम लोग। कोई बात स्पेसिफिकली कोई हो जाए कि यार ये इस तरह तो हम बात कर लें, पर नॉर्मली हमारे अंदर काम की बात होती नहीं है। जब क्योंकि पहले तो हम इकट्ठे ही रहते थे यहाँ पर, फिर ही मूव टू कराची, मैं बाहर होता हूँ ज़्यादा। तो वो ये है कि जब इकट्ठे होते हैं तो हम फैमिली की तरह बातें कर रहे होते हैं। इतनी काम की बातें बहुत कम होती हैं, लेकिन ये नहीं है कि बैठ के हम बहुत ज़्यादा बात करें। अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, तो प्रोफेशनल बातें घर में हम अवॉइड ही करते हैं, पॉलिटिक्स भी अवॉइड करते हैं। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम है उस्मान और मेरा सवाल आपसे है सर, क्योंकि आपकी इंडस्ट्री में बहुत से लोग हैं जो आपको भी लाइक करते हैं, कि आप भी किसी को लाइक करते हैं? सर क्यों नहीं करते, बिल्कुल करते हैं लाइक। किस तरह का लाइक पूछ रहे हैं आप? मैं तो ठाकुर साहब को बहुत लाइक करता हूँ। जिससे आप इंस्पायर होकर इस फील्ड में आए? मैं जिनको उस्ताद मानता हूँ, वो जो मेरे उस्ताद बाकायदा थे, जिनसे मैंने सीखा, वो अल्लाह बख्शे आबिद अली साहब। आबिद अली साहब क्या बात। वो कहते हैं कि अगर मेरा बेटा होता तो शायद ऐसा होता। जब वो आखिरी लम्हात में थे तो मैं उनके पास था। जब से हमने काम शुरू किया तो उन्होंने मेरे बगैर कोई प्रोजेक्ट नहीं किया था। आई वॉज इन एवरी प्रोजेक्ट दम। उसके बाद जब मैंने डायरेक्शन शुरू की, मेरे हर प्रोजेक्ट में वो थे। जब तक वो दुनिया से नहीं गए। इवन जो हमने लास्ट प्रोजेक्ट किया था वो हम पायलट करके आ चुके थे थाईलैंड से, और जब हम वापस दोबारा करने गए तो सही नहीं थे। उन्होंने कहा यार मेरी तबीयत नहीं ठीक, तो फिर सलमान शाहिद साहब को उनकी जगह मैं लेके गया था। और व्हेन आई केम बैक तो वो फिर चले गए थे। अल्लाह उनको बख्शे, उन्होंने बहुत सिखाया भी है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अमारा है। और इज़ा, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि अगर आप मॉडलिंग के अलावा को करियर परस्यू करती हैं तो वो क्या होता? आई वांट टू बी अ डॉक्टर। डॉक्टर? या मेरा तो एक्चुअली इसलिए था कि एक तो आपको मैरिड का प्रॉब्लम हुआ था, जिसकी वजह से मुझे स्किप करना पड़ा। मैरिड का या मैरिड का? तो मैरिड का, मैं मैरिड का मसला क्या हुआ? ਆਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਰਿਡ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ 6 ਫੁੱਟ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ। जी मैम जी। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम फ़रा है और मेरा क्वेश्चन आपसे है। मेरे से है जी। और मैं एक तो अप्रिसिएशन देना चाह रही हूँ आपको कि सर इतने मतलब टेंशन के दौर में आप लोग माशाल्लाह इतना अच्छा प्रोग्राम होस्ट करते हैं और हम सबको हंसने का मौका देते हैं, और स्पेशली इन लोगों के लिए। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने एक्टिंग भी की है, आप राइटर भी हैं आई थिंक, और आप होस्ट भी कर रहे हैं अब। तो सर ज़्यादा कौन सा वर्जन आपके लिए बेस्ट है, जिसको आप समझते हैं कि आप भी इंजॉय करते हैं? इन तीनों में से सबसे ज़्यादा मुश्किल काम राइटिंग है, उसका कोई मवाजना नहीं है बाकी किसी भी काम से। क्रिएटिव साइड पे मैं पूछ रही हूँ इंजॉय किससे? इंजॉय में अब आप उस तरह अगर देखेंगे तो ये काम ऑफ कोर्स एक ज़्यादा इंजॉयबल है, क्योंकि आप लोग सारे यहाँ मौजूद हैं, ये हंसा रहे हैं, मेरा भी हंसने को दिल चाहता है, लोग बैठे होते हैं, आप उनके बारे में जानने का मौका मिलता है, तो ये इंजॉय आप ज़्यादा करते हैं। टाइम ये इनका। अच्छा, मैं समझा कहने लगे मैं भी एक तरह का इंसान हूँ, मेरा भी दिल करता है। मैं सबसे ज़्यादा यहाँ तालियां बजा रही हूँ। मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी अप्रिसिएशन है जो मैं दे सकती हूँ। नहीं, आपकी हमें यही अप्रिसिएशन चाहिए, आप यही करते चले। वैसे हमने बाहर एक डब्बा रखा हुआ है, उस पर जी। तो हमारा सेगमेंट है अंडर द स्पॉटलाइट। आपके साथ खेलेंगे, आपसे सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, आपने उनमें से ही जवाब चूज करना है। कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रही, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं।
जनरल नॉलेज पे सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। कितनी दफा जनरल नॉलेज पे जाना है ये आप लोगों की मर्जी। ये मिलते भी हैं। ये इसलिए मैंने रखे हैं। पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? इनको खिलाए पहले। आप ही? अच्छा ठीक है जी, आप ही कर रही हैं। इज़ा जी ये बताइए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कि आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सी अदाकारा करे उसमें? ओके। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है सज्जल अली, सबूर अली और सायरा यूसुफ। सज्जल होंगी वो। लिफ्ट के अंदर एंटर हुई आप, उसमें 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है फवाद खान, फिरोज खान और फाद मुस्तफ़ा। सेल्फी विद फवाद। ठीक है। फ्लोर आ गया है विद फिरोज। ठीक है, फिरोज खान का फ्लोर है। ठीक है, ये बताइए चांद पे जा रही हैं, किसी एक को साथ ले जाइए, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ेंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है कैसर पिया और इफ्तिखार ठाकुर। सोच के, ये बड़ा गहरा मामला है ये। जिंदगी भर का साथ, जिंदगी भर का साथ। जनरल नॉलेज पे भी चाहें तो आप जा सकती हैं, आपकी मर्जी हो। वैसे तो मैं बता चुकी हुई हूँ, तो आई थिंक आपको जाना होगा। इतने प्यार से गाया। आपको जाना होगा। अब ये देखिए, आपको जाना होगा कैसर साहब। मैं उधर जाके मकान सेट करता हूँ, आपको उधर आना होगा। कैसर पिया को चांद पे छोड़ दिया है आपने। ठीक है, ये बताइए मैडम, टेलीविजन पे आप 3 लोगों का काम देख रही हैं। एक का काम आप बार बार देखेंगे, एक का काम आप एक बार देख लेंगे और एक का काम आ रहा हो तो आप फिलहाल अपने कमरे से जरा बाहर चली जाएंगी। ऑप्शंस आपके पास जो है वो हैं अली ज़ीशान, सना सफीनाज और मोहसिन नवीद रांझा। तो किसका काम आ रहा हो तो बार बार देखेंगी? आई गेस मोहसिन नवीद। ठीक है, किसका काम आ रहा हो तो एक बार देख लेंगी? अली ज़ीशान। और आप बाहर जा रही हैं कमरे से सना सफीनाज पे। यस। ठीक है, टाइटैनिक पे चलते हैं। 2 VIP पास है आपके पास, एक अपना है, दूसरे पे आप किसी और को लेके जा सकती हैं। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब उस्मान बुज़दार और जनाब अली अमीन गंडापुर। ये दोनों कौन है? तुसी पंजाबी फिल्म नहीं ना देखते? आपके लिए मैं चेंज कर रहा हूं और आपने बताना है क्यों और कौन है ये। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और जनाब आसिफ जरदारी साहब। तो बताइए कौन होंगे वो? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ साहब। और वो क्यों? आई थिंक ही शुड बी ऑन द टाइटैनिक विद यू। एग्जैक्टली। ठीक है, और आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब क्या है इस वक्त? एक्चुअली फ्यू पास्ट ईयर्स में उन्होंने थोड़ा सा जो भी काम किया था उसकी वजह से मैं उनको अप्रिशिएट करूंगी, बट अभी मैंने भी पार्टी चेंज कर लिया। ठीक है, वो आपका अपना चॉइस है, मगर मियां नवाज शरीफ इस वक्त क्या है? बीमार। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स हैं। बता दीजिए दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको दे रही हैं, क्योंकि एक तो आपकी अपनी है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं बिलाल अब्बास और तैफूर खान। अल्लाह मरवा दिया ना। बिलाल अब्बास होंगे। तैफूर कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सर जैसा वो महसूस कर रहे हैं सुबह से। ठीक है जी, तैफूर साहब आपकी बारी है। सर बता दीजिए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे जो आपके ऑपोजिट कैरेक्टर होगा खातून का, वो इनमें से कौन सी अदाकारा करें? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कुबरा खान, यमुना जैदी और रमशा खान। यमुना इज द बेस्ट एक्टर इन। यमुना होंगी वो। ठीक है, बताइए सर, फिर गए हैं लिफ्ट के अंदर, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है और एक को आपने कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है एजाज असलम साहब, फैसल कुरैशी साहब और नुमान एजाज साहब। यार बहुत मुश्किल कर दिया आपने। मेरा ख्याल है फैसल भाई से सेल्फी ले लेंगे। ठीक है, स्माइल किनको दे रहे हैं? एजाज भाई को। और फ्लोर किसका? नौमी भाई का बनता है।